हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि आपसे झूठ बोलने वालों का कर्मा। जितने लोगों ने जब भी जिस तरह से भी आपको ऐसा नॉर्मल झूठ बोलना नहीं, इसमें शामिल होगा जो आपसे किसी भी तरीके का गलत किया है आपकी लाइफ के साथ, आपके काम के साथ, या फिर बहुत बड़ी जो आपको कष्ट, मतलब ज़िंदगी का जो कहते हैं ना सबसे बड़ा कष्ट चीज़ ऐसे पहुंचाने वाले, दर्द देने वाले, है ना, टेंशन देने वाले, डिप्रेशन में डालने वाले ऐसे लोगों के झूठ, जो जिन लोगों ने झूठ बोला आपके साथ या झूठ किसी से बुलवाया, ठीक है, जिससे कि आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, दिक्कतें आपने झेली हैं, देखी हैं। ये इस तरह से आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। झूठ दो तरह के होते हैं। एक झूठ होता है किसी की अच्छाई के लिए झूठ बोल दिया जाता है, जिससे किसी का हानि नहीं होता है ना, ना आपको ना किसी दूसरे को, ना दो पक्ष है उनके बीच में अगर भी आपने झूठ बोला है तो किसी को कोई उससे फ़र्क नहीं हो रहा है, किसी को लाभ ही हो रहा है, तो वो तो अच्छा झूठ होता है। लेकिन एक झूठ ऐसा होता है जो किसी की ज़िंदगी को, किसी के टाइम को, किसी की फैमिली को, किसी की पर्सनल ज़िंदगी को, लाइफ को बर्बाद करता, ख़त्म करता है। ये उस तरह के झूठ में शामिल है। छोटे नहीं, बड़े बड़े झूठ या बड़ी परेशानियां, दिक्कतें आपको लाइफ में मिली हैं उन झूठों की वजह से, जहां आप काफ़ी परेशान हुए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना। तो ये इमोशनली भी इंसान बहुत हर्ट होता है जब वो झूठ कहीं जाकर टकरा जाता है आपसे, जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम ठगे गए, या आपके पास कुछ चीज़ें आपको हिला देती हैं। और ऐसे ऐसे झूठ जब आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में आते हैं, उनका असर बहुत गहरा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आपसे झूठ बोलने वालों, ये देखिए बॉटम एनर्जी, आपसे झूठ बोलने वालों का कर्मा। गाइज यहाँ पर जो है आपसे झूठ बोलने वालों का कर्मा में आ रहा है इस तरह के लोग, जिन लोगों ने झूठ आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो यहाँ कुछ चीज़ ऐसे दिख रहा है जैसे झूठ के बल पर ही आपके इर्द गिर्द घूमते थे ये लोग। झूठ बोला, झूठ को छुपाया, दूसरों से झूठ बुलवाया, या फिर झूठ पर नींव रखी आपके साथ अपने रिश्ते की, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे वो पराए हो, चाहे जान पहचान में हो, कुछ समय के लोग मिले हो या लंबी पहचान रही हो, जिनसे आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां और दिक्कतें आई। अच्छा, ये चीज़ है कि आपसे जो झूठ बोला या बुलवाया गया या किया है, लोगों के माध्यम से आपके सामने ऐसी बातें पेश की गई, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रहा है कि वो झूठ आपको कभी झूठ लगा ही नहीं, समझ रहे हैं। ये खेल खेलने वाले जो होते हैं बहुत दिमाग से शातिर होते हैं। इनका जो शातिराना अंदाज होता है वो आपकी स्थिति को बिगाड़ कर रख देता है, लेकिन आपको कभी लगा ही नहीं। वो झूठ इस तरीके से लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आकर के किसी झूठ को बड़े रूप में बता करके, छोटा मोटा तो आपके साथ ये होता है, लेकिन कोई एक बड़ा लाइफ का बहुत बड़ा झूठ इन्होंने ज़िंदगी का बोला है जो आपसे सच नहीं बताया, छुपाया है, तो इन्होंने पहले उस चीज़ की, कहते हैं ना, तैयारी करके रखना, चारों तरफ से घेराबंदी, किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा। उन जिनको भी शामिल किया गया उस झूठ में, उनको भी नहीं मालूम था कि ये भी झूठ है। ऐसे लोगों ने भी आपके सामने आकर के उनकी ओर से या उनकी बात को एक पावर दिया, समझ रहा, वो झूठ भी आपको सच लगा। ये एक बहुत मानसिक कष्ट वाला व्यक्ति या बंदा या बंदी है, जिसको ज़िंदगी में, ये मतलब आप मेरे व्यूअर्स को, आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगा होगा कि मानसिक रूप से तो मरे आप, लेकिन शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से हार चुके। जब दिमाग में कुछ करने को रहता नहीं है, सोचने को, कि मतलब कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना,
या ज़िंदगी में इतना बड़ा परेशानी और दिक्कतों का दौर आ जाना, या ऐसा मानसिक आघात लगना, या आपके कहते ना झूठे सपने, जो आप सपने देखते थे उसको सच में पाने के लिए उन झूठे सपनों का कहते ना महल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाना या बिगड़ जाना, तब ये आपकी स्थिति होती है जो बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली होती है। आप किधर भागें, किसके पास जाएं, किस तरीके से अपनी मानसिक कष्टों को दूर करें, अपने दिमाग में चल रही बातों को कैसे ख़त्म करें, कैसे छुपाएं, किस तरीके से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातों को आप क्लियर करें, कहाँ जाएं जहाँ आप इतने बड़े झूठ में खुद फंसे रहे और किन के द्वारा, जो आपसे अपने जुड़े रहे उनके द्वारा, उनसे आपको इतने बड़े बड़े झूठ मिले। काफ़ी लंबा समय निकल गया, निकल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जब आपको कष्ट हुआ तब आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। आप में से बहुत लोग ऐसे थे कि इस तरीके के जो झूठ थे जो आपसे बोले गए, उनके कर्मा शायद क्रिएट होने थे, जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ते गए कि आपको ऐसा लगा कि चलो एक झूठ है कोई बात नहीं। आपको कुछ शक हुआ तो आपने ध्यान नहीं दिया, फिर आपने कभी सोचा कि जाने दो, क्यों पूछना, क्यों जानकारी लेना, या क्यों इतना अपनी ओर से आगे बढ़कर के स्टेप लेना। वो चीज़ें आपके लिए बहुत भयंकर बन गई जो यहाँ पर स्थिति को आपकी बताती है। ठीक है, अब आता है कि इनके कर्मा क्या होना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो आप ऐसे, इनका तो भरमार है पूरा, एक कहते संग्रह चारों तरफ से जैसे घेर करके इन चीज़ों को लेकर के आते हैं ये। ठीक है, तो ये लोग कौन है? ये पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इंसान है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपसे पॉजिटिव वे पर जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहना पसंद करते हैं। ये दिखावा है इनका, लेकिन एक्चुअल में अगर चीज़ें को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक डेविल एनर्जी को लेकर के चलने वालों में से होते हैं। और इनकी ज़िंदगी जो रहती है ना, वो किसकी टोपी किसके सर पर पहनाई जाए इस पर ही आधारित रहती है। और इन्होंने ये किया, बखूबी किया, बहुत अच्छे से अंजाम दिया अपने सारे कहते ना कुकर्मों का लेखा जोखा जो है वो ऊपर वाला यूनिवर्स इनको जो कहते ना, जब तक घड़ा नहीं भरता पाप का तब तक वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती हैं। किरदार भी एक से एक आते हैं अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए, जहां आप उनसे बहुत खुश रहते हैं, आप उनकी ओर अट्रैक्ट रहते हैं, आप उनको अपना मानते हैं, आप उनको उनके ऊपर शक नहीं करते हैं, आप उनको या फिर जानकर छानबीन नहीं करते, या फिर उनके ऊपर कभी शक नहीं जाता, कभी डाउट नहीं होता। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बाद में आपकी दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जब आप पूरी तरीके से इन चीज़ों में फंस चुके होते हैं। तो फिर जब आप फड़फड़ाते हैं तो कोई रास्ता मिलता नहीं है। चूँकि यहाँ पर ये लोग बहुत निगेटिव थे, निगेटिव एनर्जी, मैंने जैसे बोला कि तहस नहस करना आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी इन्होंने कट किया है। आपके न केवल आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी इन्होंने डिस्टर्बेंस पैदा की है। आपकी ऐसी बहुत सी सपने और इच्छाएं, कामनाएं रही होंगी जो आपने खुद अपने मन से रोक दी होगी, सिर्फ और सिर्फ इनके झूठ और इनके बनाए हुए जाल में फंसकर। जैसा होता है कि सैक्रिफाइस करना अपने आप को, इंसान चलो ठीक है जाने दो, ऐसा झूठ सामने आया ना आपके सामने, तो आपको क्या लगा कि ये रियलिटी है, और आपने उसके चक्कर में अपनी चीज़ों को अपने हाथ से ही कहते ना स्वाहा कर दिया कि जाने दो, अभी मुझे किसी और के लिए कुछ देखना है, सुनना है, समझना है, या इनके साथ इस तरीके से कोऑपरेट करना है, संभालना है, केयर करना है, सपोर्ट देना है, अपने हैं, अपनों से जुड़कर मिलकर साथ में रहकर चलना है। इवन यहाँ चीज़ें ऐसी थी कि आपकी इनका जो कर्मा रहेगा, आप कर्मा पर आ जाते हैं कि आपकी स्थिति को तो छोड़ो, वो जो आप सहन किए हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये जो एनर्जी जो लेकर के चल रहे हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, वो उसको बार बार बयान करना कोई मतलब की चीज़ नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि इनके आपसे झूठ बोलने वालों का कर्मा, तो आप जानते हैं कौन है, क्या है, ये कैसे हैं, किस लिए हैं, किस तरह से किया और क्यों किया इन्होंने। ठीक, अब इनके कर्मा की बात कर लेते हैं कि ये इनका जो कर्मा है ना, सबसे पहले तो इनका जो ठाट
बात था, जो कहते हैं ना एक आपके सामने ये बहुत ज़्यादा एक सुलझे हुए इंसान के रूप में हमेशा आपके आमने सामने ऐसे लोग रहे होंगे जिन इनका ये कर्मा था कि इनकी स्थिति को या इनके झूठ के बनाए हुए महल को ऊपर वाले ने तोड़ना था, इसलिए इन्होंने करवाया। ऊपर वाले ने इनके माध्यम से आपके चारों तरफ न केवल आपसे जुड़े और आसपास के लोगों के साथ भी इन्होंने झूठ का खेल खेला है। तो वही चीज़ है कि इनका जो एक सुंदरता का रूप, ये सुंदर भी हो सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कहना चाहिए एक अपना एक रुतबा रखते होंगे, मान सम्मान रखते होंगे, इस तरह के लोग हैं। और आपके सामने बहुत समझदार, बहुत सहनशील बनने की कोशिश करते हैं, जबकि सहनशीलता इनके अंदर नाम की नहीं, इसलिए ये झूठ का खेल खेलते हैं, झूठ के बल पर जीतते आए हैं, झूठ छुपाते आए हैं, झूठ को रचते आए हैं। अब आता है कि इनके कर्मा क्या होगा, वही चीज़ वो रिवील होकर आपके सामने आएगी और इनको कर्मा के रूप में लेगा कि जितनी सुंदरता या जितनी एक कहते हैं अच्छे गेटअप में ये बैठे हुए थे, वो सारी चीज़ें इनकी ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म हो रही है, आपके सामने दिख रहा होगा। जिन लोगों के साथ ये हो चुका है कि जिन्होंने किया और उनका आज क्या कर्मा हो रहा है, तो चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही होगी। जो पहले इनका रुतबा रहा होगा वो अब नहीं रहा। और अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, जिनके साथ ये चीज़ें नहीं चल रही और आपके साथ झूठ का खेल चल रहा है, तो यकीन मानिए कि आने वाले टाइम पर इनका वो रुतबा, वो चीज़ें, वो सब कुछ खत्म होने वाला, तहस नहस होने वाला है, जिसके बल पर ये अपनी पावर या शक्ति समझते थे 4 लोगों के साथ मिलकर कि हाँ इनके पास पावर है, इनके पास लोग हैं, इनके पास शक्ति है, इनके पास शब्द है, इनके पास ताना बाना है जो हर तरीके से रच सकते हैं। दुख में भी झूठ बोलना, सुख में भी झूठ बोलना, किसी की अच्छाई में भी झूठ बोलना, किसी की बुराई में तो झूठ बोलना ही बोलना, उसमें तो चूकना ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें अब इनके साथ होंगी। दूसरा, इनका कर्मा आने वाले टाइम पर ये मिल रहा है कि स्पिरिट गाइड इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं गाइस। ये उन लोगों में से थे जो थोड़ा बहुत कहते हैं ना धर्म कर्म ईश्वर शक्ति पर विश्वास रखते थे, पर इन्होंने अपने कर्मा के माध्यम से चीज़ों को, अपनी ही कहते हैं ना दैवी शक्तियों को ख़त्म कर लेना, या अपने अंदर की एनर्जी को, सही शब्दों में बोलें, सुलझे शब्दों में, कि इनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है, नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आज भी ये पावरफुल है, तो नहीं, ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान है, बहुत कहते हैं ना जितनी शैतानियाँ ज़िंदगी में की होंगी इन्होंने और करवाई होंगी अपने शैतानी दिमाग से, वो सारी चीज़ों को लेकर इनके अंदर डर, भय और डिप्रेशन भरा हुआ है। और आने वाले टाइम पर डिप्रेस्ड एकदम रहेंगे, आपको सामने से दिखेगा, इनके शब्दों में, इनकी बातों में, इनके फेस में, इनके चेहरे में आपको झलकेगा, चेहरा डल हो जाएगा, इनके शब्द बोलेंगे कुछ, बिहेवियर कुछ और रहेगा, शारीरिक आप फिजिकली इनको देखोगे कि हाँ ये आ रहे हैं, जा रहे, कर रहे हैं, पर वो जो पहले वाला रौब था ना, जो कहते हैं ना 100 झूठ बहुत बड़ी सच्चाई के साथ बोलता है। 100 झूठ जब जो इंसान बोल लेता है ना, तो उसको उसकी बोली हुई बातें और उसकी हरकतों में आ जाता कि नहीं ये सच बोल रहा है, यकीन मान लेते हैं लोग, है ना। लेकिन अगर आप एक झूठ भी बोलोगे, आप वो प्योर सोल हैं इधर पर बैठी हुई जो इस रीडिंग को देख रहे, सुन रहे, कि आप एक झूठ भी बोलोगे ना, 100 अच्छाइयाँ की हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, 100 अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन अगर आपने कहीं एक झूठ बोला है, एक बात को छुपाया है, कुछ किया है, वो दुनिया के सामने आपके आ जाती है। वो ऐसे लोग आपको ला के सबके सामने खड़ा कर देते कि इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा झूठ बोला था, उसने ये बात छुपाई थी, उसने वो बात की थी, इसने उससे बोला था, उसके सामने ये बात हुआ था, आपके साथ ये भी चीज़ें हुई हैं। तो अब वो वक्त आ गया, टाइम आ गया कि इनकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, और अब शायद ये इस लायक भी नहीं रहे कि झूठ बोलेंगे भी तो कोई यकीन करेगा। अब ये सच भी बोलेंगे ना किसी से, तो ये स्थिति होगी इनकी कि इन पर किसी को विश्वास नहीं होने वाला, समझे ना, कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, ऐसी स्थिति हो जाएगी इनकी। और आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि मायने रखता हो कि ये झूठ का जो, या जिन लोगों ने झूठ बोला, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती 5-4, ठीक है, 4 बहुत है, 5 है, या फिर आपके सामने इनकी सच्चाई इस डेट पर आएगी। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी हो सकती है 4 तारीख, 5 तारीख और 7 तारीख, यस 7 बहुत वो है। और इनका जो झूठ है वो सच्चाई आपका 7 तारीख को ही खुलेगा, 7 तारीख को ही इन्होंने झूठ बोलना स्टार्ट किया होगा। और इनका जो आपके सामने जैसे झटका लगता है ना, सच्चाई जब आती है एक लंबे समय बाद, जब भी आपकी आँख खुली हो,
तो वो 7 तारीख ही रही होगी या होगी कंफर्म। ठीक है, 4, 5, 7 ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको मतलब बिल्कुल लगने लगेगा कि हाँ ये डेट थी। अब इसके अलावा यहाँ पर जो आता है कि और नेक्स्ट कर्मा क्या है, ये चीज़ें जो इन लोगों ने ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी को ज़रूरत थी हीलिंग की, मतलब कोई थका हुआ था, बीमार था, या मानसिक रूप से उसको कष्ट दिया इन्होंने, या दिया है तो उसको हील करना चाहिए था। ऑलरेडी किसी और ने कष्ट दिया हुआ था या बीमारियां थी, इन्होंने उसकी खुशियों को छुड़ाया है और हील करने के बजाय उस पर और नमक छिड़का। आपके साथ ये हुआ है गाइस। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन स्थिति में रहे होंगे कि जब आप थोड़े से बीमार रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, और इनको खबर लग गई, इन्होंने भांप लिया, इन्होंने देख लिया, इन्होंने सुन लिया, समझ लिया, सामने से चीज़ें सामने आ गई कि आप परेशान हैं, वो उस पर एक इंसान होता है कि सामने वाले को समझाता है, बहलाता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, हील करने की कोशिश करता है, खुशियाँ देने की कोशिश करता है, पर इन्होंने वो आपके साथ नहीं किया। और उस पर कहते हैं ना, और ज़्यादा आग डाल देना, नमक डाल छिड़क देना कि जल थोड़ा और जल जा। तो वो चीज़ आपके साथ की है, वो इनके साथ हो रहा है, चल रहा है। यकीन मानिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। अगर आप पता नहीं कर सकते, कोई सोर्सेज नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसे लोग छुपाते हैं, बताते नहीं, जल भी रहे होते, मर भी रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की हो जाती, इतने झूठ बोले होते हों कि इनको पता ही नहीं रहता कि किस झूठ में यार हम फंस जाएं, हम कौन सी बात बोलें, किसका सफाई दें, किसका सफाई नहीं दें। इस जाल में ये फंस जाते, अपने ही बुने हुए जाल में। कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए छोटा सा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, एक्सेप्ट कर लो यार, क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा झूठ बोलो कि ज़िंदगी में किसी की लाइफ बने, ना कि किसी की बिगड़े। ठीक है, तो इनको खुद भी नहीं पता कि इन्होंने कहाँ क्या, किससे किस तरीके की झूठ झूठ बोली, क्या क्या कहानियाँ बनाई हैं, कितनी लोगों को क्या क्या सुनाया है, और कहाँ कहाँ इनके रूप बदले, कितने किरदार इन्होंने निभाए हैं, कितने लोगों को शामिल किया, इनको खुद भी पता नहीं है। और वो सारी चीज़ें इनकी जो होता है ना कि ज़िंदगी को खुशियाँ चली जाना, अंदर से कहते हैं ना मानसिक रूप से अपने ही कष्ट में बैठे रहना, हील नहीं हो पा रहे हैं, आसपास के लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, किसी के सामने रो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोएंगे तो सामने आएगा क्यों रो रहे हो, सामने वाला पूछेगा, अब पूछेगा तो बताना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, उसमें भी ये झूठ बोलेंगे, रोएंगे। मान लीजिए इनकी स्थिति ऐसी दुर्गति स्थिति हो गई है कि ये किसी के सामने अब ये रोना भी चाहे तो रो नहीं सकते, क्योंकि रोने का रीज़न भी इनको झूठ बताना पड़ेगा, वो एक्चुअल रीज़न नहीं बता सकती, इतनी इनकी निगेटिव एनर्जी है। आप ये देख लीजिए, अब ये क्या बोलेंगे, इनको 2-4 सुनने वाले भी मिल जाएंगे ना, वो भी सुनकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इनसे मैच नहीं खाएगी। वो सुनेंगे, ठीक है, किसी की बात है, सुन लिया, निकल गया। इनको कोई हेल्प और सपोर्ट करे या मन से, दिल से, आत्मा से समझे, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स अब कनेक्शन कट कर रहा है, कर दिया कनेक्शन जो है वो कट कर दिया है। इनका कर्मा नेक्स्ट और क्या होने वाला है, चीज़ें ऐसी आएंगी गाइस। बहुत डीप रीडिंग हो रही है, लेकिन लंबी जाएगी तो इतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो एक एनर्जी है जो आपके साथ हुआ है, जो हो रहा है, चीज़ें ऐसी है जो बताना ज़रूरी है, वो मैं बताती जा रही हूँ। और ये कन्फर्म 101% लिख के रख लीजिए, ये चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं। ठीक है, आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ ये झेल चुके हुए चीज़ें चल रही हैं, किसी के साथ चल रही होंगी, किसी के साथ झेला जा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है इनकी लाइफ में आपकी सफलता से ये नाराज़ थे, आपकी पॉजिटिविटी से नाराज़ थे, उसके लिए इन्होंने झूठ बोला, आपको सक्सेस ना मिले उसके लिए झूठ बोला, आप आगे ना बढ़े उसके लिए झूठ बोला, आपकी फैमिली खुश ना हो उसके लिए झूठ बोला, आप सही रास्ते में ना चले जाए, इन्होंने मिसलीड किया, आपको मिसगाइड किया, आपको कहते हैं ना कि पूरी तरीके से मैनिपुलेट करना, चीज़ों को अपने हिसाब से दिखाना। यहाँ ये भी चीज़ें समझ में आ रही कि जो इनको पसंद था वो रास्ता आपको दिखाया, वो सपना आपको दिखाया, आपके मन और दिल और दिमाग में ऐसी चीज़ें दूसरों को हाथ में लेकर आपके अंदर भरी गई, और वो चीज़ें आपने वैसा देखा, वैसा सुना, वैसा समझा उस तरीके का, लेकिन तो भी आपको समझ में नहीं आया कि शायद ये झूठ का खेल है। यहाँ पर इनके बोला जाए कि इनकी लाइफ में अब कोई रास्ता बचा नहीं है, ना ही बचेगा।
ठीक है। अभी हाल फिलहाल में चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश इन्होंने की है कि चीज़ें, ये देखिए इतने बड़े बड़े कार्ड। अब ये बताइए आपकी लाइफ में यहाँ हर तरह की एनर्जी है, बहुत सोच समझ करके किया गया, एक नहीं कई तरह की एनर्जी यहाँ पर आपके साथ चल रही है। इतने बड़े बड़े कार्ड लेने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं, ये दुर्गति करने के बाद आपकी कहते हैं ना खुशियों को छुड़ाने वाले, आपकी जो अबंडेंस थी, जो खुशियाँ थी, जो अबंडेंस थी आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी थी, उसको ख़त्म किया, तहस नहस किया। आपकी खुशियों को, आपकी फ्रूटफुल लाइफ को, आपके ग्रोथ को रोकना, जंजीरों में जकड़ देना, आपको मानसिक रूप से ख़त्म कर देना, मानसिक रूप से जकड़ देना कि पता है कि ये चीज़ें अंदर बंदे बंदी के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सोच है, ऐसे रास्ता नहीं तो वैसे मिल जाएगा, तो उस रास्ते को भी ब्लॉक किया। सारे रास्तों को, चीज़ों को रोकना और उस तरीके से चलना। लेकिन वही चीज़ थी कि आप एक प्योर सोल होने की वजह से अपने कर्मा को भी आपने संभाला, अपने बिहेवियर को भी आपने संभाला, आप सोल के रास्ते पर चलते रहे, अपनी सोल को लेकर के आगे बढ़ते रहे कि जो हुआ हुआ, गलतियाँ हुई या भूल चूक हुई या छोटी बड़ी ज़िंदगी में गलतियाँ हर किसी की लाइफ में होती है, बट जो कहते हैं ना इंसान अपने आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है ना, तो वो रास्ता ही बदल लेता है, फिर उस गलत रास्ते से या गलत लोगों के बीच से भी बाहर निकल के आ जाता है। आप उनमें से बाहर निकले हैं, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लड़ना पड़ा, फाइट करना पड़ा, आपको बैलेंसिंग करनी पड़ी। सिचुएशन ऐसी थी कि छोड़ भी नहीं सकते, हट भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, तो चीज़ों को आपने ले कर के बहुत अपने कहते हैं ना ऊपर वाले का भी आशीर्वाद था आपके साथ, ये बोले कि प्रोटेक्शन था, इस वजह से आपने संभाला हो, निकले हैं। एक रास्ता ऐसा आपको मिला होगा जो सदमार्ग का होता है, किसी ने रास्ता दिखाया हो, किसी ने बताया हो, या ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हो, या पॉजिटिव एनर्जी ने आपको संभाला है, जहाँ पर आगे जा कर के इन चीज़ों के लिए क्यों संभाला, क्योंकि आपका रास्ता अलग था, आपकी सोच अलग थी, चीज़ें तो झेली हैं आपने, देखो नो डाउट, लेकिन जो झूठ था वो सच आपके सामने आया, ऐसे लोग आपके सामने आए, ऐसे रिवील होते हैं, ऐसे लोगों का जो फेस रहता है ना, जो डबल फेस्ड रहते हैं, वो चीज़ें आपके सामने आज नहीं तो कल तो आनी थी, आती है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा तो सारी ज़िंदगी निकल जाती है, वो चीज़ें नहीं आ पाती। अब ये देखिए यहाँ पर एनवी का है, ये डिसीट का है, क्या चीज़ें हैं, क्यों इतनी गहन चिंतन, द थिंकिंग मैन, क्यों इतनी चीज़ों को लेकर के, लाइफ का जो रास्ता था आपका ये इसमें या इसमें जाए, ऐसी सिचुएशन में आज भी पड़े हो, पहले भी पड़े हुए थे, तो क्यों हुआ, जो इन्होंने किया वो स्थिति अब इनके साथ आ रही है। दूसरा ये कि निगेटिव एनर्जी इनके अंदर पूरी तरीके से समा चुकी है, जो कि इनको सक्सेस का रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है। एक और तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस अपने ही बिछाए हुए जाल में उलझे होने की वजह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका कर्मा जो है वो तब तक नहीं सुधरेगा, इनको मार पड़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस उनकी लाइफ से सुख समृद्धि जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर एनर्जी जो मिल रही है कि प्यार, मोहब्बत या किसी का विश्वास, ट्रस्ट, कमिटमेंट, अपनापन, सपोर्ट, एक जो होता है ना कि टेंडर केयर, लव, वो सारी चीज़ें इनसे कहीं दूर जा कर के बंद हो गई और इनको वो मिलने वाली नहीं है ना। अब ये इनका इंतज़ार है कि कोई कुछ ऐसा किया जाए कि जो जितना भी कुछ बिगड़ा है या बिगाड़ा है, जो इनकी लाइफ में अब हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये इनके दुष्कर्म है, और ये आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, बातें हुई हैं, दुश्मनी भी इन्होंने निकाली है, इन्होंने बहुत सोच समझ के कदम भी उठाए हैं, फैमिली भी बर्बाद की है, आपके पर्सनल लाइफ को भी, आपके आसपास आपके दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव्स के बीच में भी आपकी काफ़ी किरकिरी करवाई है, आपके अपनों के बीच में भी करवाई है। इनका रास्ता तभी, इनका कर्मा तभी सुधरेगा जब तक ये पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर के और उस चीज़ की गलती को मानकर अपने पाप कर्मों को नहीं जब तक एक्सेप्ट करेंगे, इनको स्पिरिचुअल पाथ में नहीं जाएंगे, तब तक इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कितने परसेंट इस तरह के लोग बैठे हैं कि वो आज जिन्होंने आपसे झूठ बोला है, तो उनके कर्मा में क्या ये शामिल है कि वो स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे? वो थे, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में थे, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को थोड़ा सा झूठ, लालच, लोभ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये उनको सब ख़त्म कर देता है। ईगो, अहम,
गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। 1% ही सुधरेगा, नहीं तो इनका कर्मा तो यहाँ पर तो नहीं दिखता है, क्योंकि कर्मा इनके पूरी पूरी तरीके से विपरीत जा कर के खड़े हुए हैं। और ये उम्र में छोटे हों बड़े हों, झूठ बोले करने करवाने वाले लोग, आप यकीन मानिए इनकी स्थिति इतनी बुरी होगी कि एक एक कहते हैं ना व्यक्ति के पीछे ये भागेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई तो इनको अपना समझे, माने, मनो दिल से ये किसी के पास बैठ सके। सब कुछ छूट रहा है इनसे, और छूट गया है। और जिनको लग रहा है कि आज सब कुछ जुड़ा जुड़ा नहीं है, ये भागेंगे। अब ये उल्टा होगा, लोगों को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेंगे, विश्वास, कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की स्थिति इनकी हो जाएगी। जो कल तक राज करते थे, इन पर राज करने वाले बैठे होंगे। इन पर राज करने वाले मतलब आप मतलब कैसे, पहले भी न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल है। पहले भी आप अकेले थे, आज भी रहेंगे। और पहले भी आपने अपनी एनर्जी पर वर्क किया, और आज भी एनर्जी पर वर्क करेंगे। पहले भी आप सोल पाथ पर चल रहे थे, आज भी वही चलेंगे। आप सोलफुल जर्नी के तहत ही आप वर्क कर रहे थे। कर्मा और धर्मा जो चीज़ होती है, आप मानते हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी पंथ से हैं, आप कुछ भी हैं, ठीक है। वो चीज़ों को आपने अपने हिसाब से ले करके चलें, जो एक मानवता, इंसानियत होती है ना। आपका झुकाव काफ़ी चीज़ों में हुआ है। आप एक कहते ना प्योर एनर्जी के साथ चलते रहे, सहन करते रहे, देखते रहे, समझते रहे। आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन रास्ता नहीं था कि करें क्या, इसका क्या, इस समस्या क्या हल है, क्या किया जाए। तो आपने अपने आप में, कहते हैं ना कि एक इंसान होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो ठीक है, अभी हम एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जो बीच का रास्ता होगा, और हम अपनी एनर्जी के साथ चलेंगे, और ईश्वरीय शक्ति के साथ चलेंगे, और सच्चाई के साथ चलेंगे, या कर्मा के साथ चलेंगे। वहाँ पर आपकी बैलेंसिंग आई, बैलेंसिंग के साथ आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला, आपको पावर मिला। ये स्थिति रहेगी आपकी, जो आप आने वाले टाइम पर या अभी बहुत समझदार, बहुत पावरफुल, बहुत कहते हैं ना हर चीज़ में आपके अंदर जो एक एनर्जी का पावर रहता है, लेवल रहता है, वो उनसे ऊपर रहेगा। लोग आपकी अपने आप रिस्पेक्ट करेंगे। अब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको देना होगा देगा रिस्पेक्ट, नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन आपको खुद ये एहसास होगा कि कल तक जो शायद आपको पसंद ना करते रहे, जूते मारते रहे हो, या आपकी बुराइयां करते रहे हो, या इस झूठ में फंसे रहे हो, या झूठ में फंसाने की कोशिश की, या खुद स्वयं ये झूठ बोलने वाले रहे हो, इनकी जो स्थिति रहेगी वो ऐसी हो जाएगी कि लोगों को ये यकीन दिलाने में बार बार लगे रहेंगे, और लोगों को यकीन नहीं होगा। सफलता इनके आसपास जितने जुड़े हैं इनकी लाइफ में, वो चली गई। सपने इनके पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इनको दूर हटना पड़ेगा। कई रिश्तों से ये अलग हो चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ पर ये अभी भी बैठे हुए हैं एक प्यास, एक आस ले करके, ठीक है। लेकिन कहते ना कि इंतज़ार ही रहता है। ये स्थिति इनकी हो जाएगी लास्ट में, दी एंड जो होती है वो। अगर ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की नफ़रत, लोगों का कानाफूसी लेकर के ही इस दुनिया से चले जाएंगे कि ये ऐसे थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने उसके साथ ऐसा किया, इन्होंने ये झूठ बोला, इन्होंने उसकी लाइफ में ऐसा किया वैसा किया। ये कहानियों के तौर पर इनके साथ बनी रहेगी, ये इनका कर्मा रहेगा। ये फड़फड़ाएंगे खुशियों के लिए, और अभी भी फड़फड़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये अपनी मात, जो ऊपर वाले से मात मिलती है ना, वो आप तो शायद थोड़ी बहुत सजा दो, या फिर मुंह से लड़ लो, गालियां दे लो, उलझ जाओ, फिजिकली अटैक करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और उलझने पैदा हो जाएंगी। लेकिन जब ऊपर वाला अपना कहते हैं ना सेटिंग बैठाता है, तो ये सारे झूठों पर एक सच्चाई वो ला कर के कर देता है। इन सारी झूठों और इनके ऊपर एक ऊपर वाला बैठा हुआ है, जो इनकी सच्चाई एक एक व्यक्ति के सामने मार मार के हंटर से लाएगा। जिसके सामने ये सच्चाई आएगी कि यार ये लोग तो यार बड़ा मतलब वो हैं, और इतने अच्छे बनते हैं, और इतने अच्छे दिखते हैं, सुलझे दिमाग के, और बड़े रिस्पेक्ट और बड़ा ज़्यादा वो बताते हैं, और इस तरीके की इनकी हरकतें हैं। बताओ मुझे वहाँ से ऐसे पता चला, बताओ इस तरीके से इन्होंने किया, बताओ मेरे से इस तरीके से इन्होंने बोला। जो कल तक इनके सुन रहे थे कान दे करके, वो सारे हट जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये जो कहते ना कि
आपके साथ सारे लोग हैं, आसपास लोग हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, सोसाइटी है, सब है, रिलेटिव्स हैं, लेकिन इनमें इनसे जुड़ने वाले इनके दुश्मन हैं, इनको झूठ बोलने वाले, इनको धोखा देने वाले, इनके रास्ते में कि इन्होंने ऐसा किया तो चलो इनको भी हम ऐसा बोल दें तो ये भी भटकते रहें, इनको भटकाने वाले, इनके जैसे ही सोच समझकर इनके साथ उल्टा गेम करने वाले, इनकी तरह ही डेविल एनर्जी में बैठे रहने वाले, ऐसी चीज़ों को, इनकी भी फैमिली लाइफ को कहते हैं ना डिस्टर्ब करने वाले, इनके भी चीज़ों को कहते हैं ना मन और दिल को बहुत चोट पहुंचाने वाला, मरणास्थन स्थिति जो कर देता है इंसान, जो आपके साथ शायद हुई थी। क्योंकि मानसिक वेदना बहुत कठिन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या हर वक्त हैमर पड़ रहा होता है आपके दिमाग में, मानसिक रूप से टूट रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी आवाज़ नहीं आती है। आप किसी से ऐसी बात हो जाती है कि बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते हो, शब्द हो या फिर आप अपने व्यवहार से तो भी नहीं बता सकते हो। कोई आपसे पूछेगा भी ना तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको ये जो ताना बाना जो बुना जाता, आपको बर्बाद करने का, आपको परेशान करने का, आपको डिप्रेशन में डालने का, आपको एंग्जाइटी और टेंशन देने का, ये जो रहता है ना वो आसान नहीं रहता। वो कई कई तरह के गेम प्ले करने के बाद उस ट्रिक को वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो आप कैसे बताएंगे कि किसने कब कहाँ क्या कैसे कब कहा, इस तारीख को उसने ऐसा बोला था तब मैंने ऐसा किया था। कोई इसका कहते हैं ना एक खाका नहीं रहता, एक रजिस्टर मेंटेन नहीं रहता आपके पास, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आप इन चीज़ों को लेट गो कर देते, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप जब मार पड़ती है तब आप खाली रो कर हट जाते हैं, फिर ऊपर वाले को पुकारते हैं और शायद उस रास्ते में चलते हैं, लेकिन फिर भी आप उनमें से है कि जाने दो, अभी जो हुआ हुआ, मेरे को अपना देखना है। तो आपके साथ स्पिरिट है, आपके साथ एंजल्स है, आपके रास्ते में ये हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो आप खुश हो जाइए, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो उनको बहुत रुलाने वाले और रो भी रहे हैं। अब ऐसा रहते हैं कि कुछ आंसू होते हैं जो दिखते नहीं हैं, ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि इनके आंसू गिरेंगे तो लोग पूछेंगे तो इनको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। और ये अभी भी ऐसी डेविल एनर्जी में कि सच्चाई बोलने से भी डरेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी इनको झूठ बोलना पड़ेगा कि वो सच्चाई बोले तो किस झूठ के, थोड़ा सा झूठ तो शामिल करना पड़ेगा सच्चाई में, उसमें भी झूठ शामिल होगा, समझ रहे। तो ये चीज़ है आपसे झूठ बोलने वालों का कर्मा। ओके, बाय बाय।